बच्चों का प्रोजेक्ट, बड़ों का गोरख धंधा। ताजमहल बना के 1200 रुपए का। ताजमहल 1200 रुपए का 3D में तबियत तो सही है। अच्छा, वो कैसा था? बहुत दूर से आते हैं, हमें तो बाद में पता लगा कोरिया से आए और दुबई से आए। अच्छा, एक चौंकाने वाला खुलासा। ये पहले तो टीचर को आना चाहिए बनाने, जिन्होंने हाँ। मुझे ऑर्डर दिया है। ऑर्डर दिया है। उनको खुद कुछ नहीं आता, नेट पे पढ़ के सारा वो सर्च पे डाल देती है। ऑपरेशन हॉलीडे होमवर्क। सच्ची घटना में आज एक चौंकाने वाला खुलासा। कहानी बच्चों के हॉलीडे होमवर्क की, जो दिल्ली और आसपास के इलाकों में कुछ लोगों के लिए बन गया है कमाई का बड़ा जरिया। छुट्टियों के दौरान बच्चों को स्कूल से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं, लेकिन उन प्रोजेक्ट्स को बच्चे नहीं बल्कि पैसों के बदले कोई और करता है। कौन है वो लोग और कैसे चल रहा है ये गोरख धंधा? देखिए ऑपरेशन हॉलीडे होमवर्क। जब स्कूलों में होती हैं छुट्टियां तो दिल्ली और आसपास के इलाकों में आफत में पड़ जाते हैं बच्चे। हर बच्चा परेशान, हर माँ बाप परेशान, और वजह स्कूल से मिलने वाला हॉलीडे होमवर्क। वो प्रोजेक्ट जिसे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा तो क्या, उसके माँ बाप भी नहीं कर पाते हैं। बच्चा परेशान, उसके माँ बाप परेशान, और फिर इस परेशानी को दूर करने के लिए लिया जाता है एक तीसरे शख्स का सहारा। वो शख्स जो पैसों के बदले बच्चों का प्रोजेक्ट करता है, वो शख्स जो पैसों के बदले बच्चों के प्रोजेक्ट को खत्म करने की गारंटी लेता है, और इस गारंटी के साथ ही खूब चलता है ये गोरख धंधा। कौन है वो लोग जो बच्चों को स्कूलों से मिलने वाले प्रोजेक्ट्स को पैसे लेकर पूरा करते हैं? आखिर हॉलीडे होमवर्क पूरा करने के नाम पर चलने वाले इस गोरख धंधे का पूरा गणित क्या है? एबीपी न्यूज ने जब इसकी पड़ताल की तो सामने आया ये चौंकाने वाला सच। बच्चों के हॉलीडे होमवर्क को पूरा करने के नाम पर दिल्ली और आसपास के इलाकों में कई साल से चल रहा है ये गोरख धंधा। लेकिन वो लोग कौन हैं जो हॉलीडे होमवर्क में मिलने वाले प्रोजेक्ट को पैसा लेकर पूरा करते हैं? ये जानने के लिए एबीपी न्यूज की टीम अपने खुफिया कैमरे के साथ सबसे पहले पहुंची नई दिल्ली इलाके में। अपनी पहचान छिपाकर हमने यहां स्टेशनरी का सामान बेचने वाले कई दुकानदारों से बातचीत की, लेकिन हर किसी ने यही कहा कि वो ये काम नहीं करते। आखिरकार एक दुकानदार ने हमें बताया कि दिल्ली के सीताराम बाजार में स्टेशनरी की एक दुकान है जहां पैसों के बदले बच्चों के प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं। इस जानकारी के बाद अब हमें तलाश थी उसी दुकान की। सीताराम बाजार में कई लोगों से पूछताछ के बाद हमें आखिरकार वो स्टेशनरी की दुकान मिल ही गई। दुकान में उसका मालिक नीरज बैठा था। पहचान छिपाकर हमने नीरज से कहा, हमें बच्चे के लिए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनवाना है, क्या वो पैसों के बदले इसे बना सकता है? जवाब में नीरज ने क्या कहा ये आप खुद ही सुन लीजिए। नमस्कार, ये हाइड्रो पावर वो नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। तो लंबा प्रोसेस है उसका। ध्रुव के लिए पूछ ले, वो आला सर हो सोलर कार या कुकर? सोलर कुकर, हाँ, या कार। मतलब बनवाना आपको या सामान चाहिए? नहीं, बनवाना है, वैसे चाहिए, तो टाइम अब नहीं तो है। बहुत लेट हो गया है। कब तक चाहिए? परसों स्कूल खुल रहा है। नहीं मिलेगा। ये अभी जो काम कर रहे हैं सारा हमारे 1-1.5 महीने के लिए हो गए काम, हम अभी तक तो पूरे हो गए नहीं है। अच्छा, 2 दिन में कैसे दे देंगे? हाँ, वो एक्चुअली वो किसी ने सारा बोला बुकिंग था, का है हमारा। अच्छा, आपका बुकिंग कैसा? हाँ, जो छुट्टियां शुरू हुई थी ना, जैसे 18, 20, 15, 11 से 20 के बीच में मई में शुरू हुई छुट्टियां, तो सारा काम हमने जब ही ले रखा है। अब तो वो टाइम आ गया जो हमें देना है सबको आपको काम। देना है। अब जो ले रहे हैं बुकिंग, अब वो सब आगे की डेट के ले रहे हैं, 20 जुलाई, 25 जुलाई, उसके आसपास के। अभी अगर कब तक मिल जाएगा ये? अब अगर आप बुक कराओगे तो आपको 25 तारीख के आसपास मिलेगा। 25 तारीख का? 20-25 क्योंकि टीचर तो कहता है 1 हफ्ते का टाइम और दे सकते हैं हम। टीचर से बात हुई थी, एक 1 हफ्ता का टाइम दे सकते हैं ज़्यादा। एक तो ऐसे प्रोजेक्ट दे देते हैं बनाने के लिए, बच्चा कहाँ बना पाएगा? कोई नहीं बना सकता, वो कोई नहीं प्रोफेशनली होगा वही बनाएगा। न टीचर बनाएंगे ना पेरेंट्स बनाएंगे, वो कौन करेगा उसको? और बहुत छोटे बच्चों को देते हैं। सुना आपने, बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने वाला नीरज नाम का ये शख्स क्या कह रहा है।
इसका कहना है कि स्कूल में हॉलिडे होमवर्क में छोटे बच्चों को इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट बनाने को दे दिए जाते हैं कि उन्हें बच्चा तो क्या, बच्चों के पेरेंट्स या स्कूल के टीचर भी नहीं बना सकते। ये देखिए, पहली क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे को बनाने के लिए कितना मुश्किल मॉडल दिया गया है। पहली क्लास के बच्चे का ये वर्किंग मॉडल। पहली क्लास का बच्चा कैसे बनाएगा? ये विंड मिल कॉमन है, 1500 रुपये हमने दिए इसके। ठीक है, ये वर्किंग मॉडल है। अच्छा, ठीक है, बस हमारे पैसे मतलब 5 साल का बच्चा बना लेगा ये? टीचर नहीं बना पाएंगे। पहले तो टीचर को आना चाहिए बनाने, जो मुझे ऑर्डर दिया है, ऑर्डर दिया है। उनको खुद कुछ नहीं आता, नेट पे पढ़ के सारा वो सर्च पे डाल देती है, लाइन जो आ गई उसको टाइप कर दिया उन्होंने। वो काम बच्चों को देती है, उन्हें ये भी नहीं पता, सिर पैर भी नहीं पता उसके। हमें पता है ना, हम भी क्या करते हैं, हम भी पहले दिमाग लगाते हैं, नेट का सहारा ही लेते हैं। फिर नेट पे वही लाइन डाल के देखिए, बोल के वही आ जाती है उसको। सेम टू सेम। इसका मतलब उन्होंने वो सब उसी सर्च करा हुआ है, अपना दिमाग ही नहीं लगाती वो क्रिएटिविटी तो बहुत बात की बात है। पैसों के बदले बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने वाला नीरज नाम का ये शख्स जो कह रहा था, उसे सुनकर किसी को भी हैरानी हो सकती है। इसका साफ कहना था कि जो प्रोजेक्ट टीचर बच्चों को बनाने के लिए देते हैं, वो प्रोजेक्ट टीचर खुद भी नहीं बना सकते। बातों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नीरज ने हमें एक ऐसा प्रोजेक्ट दिखाया जो पहली क्लास में पढ़ने वाले एक बच्चे को दिया गया था। लेकिन उसे देखने के बाद कोई भी यही कहेगा कि पहली क्लास का बच्चा इस प्रोजेक्ट को कैसे बना सकता है। वो आजकल यही चल रहा है, आजकल सेंस भी नहीं है कुछ भी, किस बच्चे को क्या काम देना है, किस कैटेगरी में देना है। ये वाले मॉडल 10वीं से शुरू होते हैं। ये 10वीं से शुरू होते हैं, मतलब बड़ी क्लासेज जो है उससे शुरू होती है चीजें। ये 9, 10, 8, 9, 10 से। और ये क्या सर, ये वाला ये पवन क्या है? पवन चक्की है। क्या है मतलब? अच्छा, मोटर से चलेगी? हाँ, मोटराइज्ड है ये। अच्छा, तो ये ये फर्स्ट क्लास का बच्चा कैसे बना पाएगा? उसको क्या नॉलेज है? ना तार, कुछ भी नॉलेज नहीं है उसको, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, वो अगर बनवाएंगे कितने का पड़ेगा ये प्रोजेक्ट? ये वाला हाइड्रो पावर वो तो सारी रेंज है उसकी, क्योंकि इसमें पानी का ही काम है सारा। वो कम से कम 3000 का बैठेगा वो। 3000 के आसपास। वो हम लेते भी नहीं काम हाथ में, उसमें लग जाते हैं महीना लग जाता है उसमें करते करते। इतना डिफिकल्ट होता है? हाँ, डिफिकल्ट है। वो बोलने में आसानी कि पानी गिर रहा है और बिजली दिखानी है उससे। अगर एक्चुअल बनाएंगे तो उसमें तो सबसे पहले 2-3 मॉडल। और उसमें कैटेगरी है कोई 3000 से कम वाला भी है कोई? नहीं, कम वाला कोई नहीं। पैसे लेकर बच्चों का प्रोजेक्ट बनाने वाले नीरज की बातों को सुनकर हम हैरान थे, लेकिन आगे नीरज ने जो हमें बताया वो तो और भी चौंकाने वाला था। नीरज ने हमें बताया कि उसके पास सिर्फ दिल्ली और आसपास के इलाकों से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी बच्चों के हॉलिडे होमवर्क के प्रोजेक्ट आते हैं, जिन्हें वो मोटी रकम लेकर पूरा करता है। आपके पास तो मुझे लगा लगभग सारे स्कूल से आते होंगे दिल्ली के। साउथ दिल्ली भी यहीं आती होगी मुझे लग रहा है। अरे बहुत दूर दूर से आते हैं। हमें तो बाद में पता लगा जब कोरिया से आए और दुबई से आए। अच्छा, दुबई से भी आ गया काम मेरे पास, हॉलिडे होमवर्क दुबई से भी। मैंने जब पर्चा देखा उनका, जब पता लगा कि उन्होंने भैया ले लो, ये वहाँ का काम है सारा, आए वो रखा सारा। दिखाना सर, ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ काम पता है लोगों को इसलिए आ जाते हैं, और कुछ ये है। नीरज से हमारी बातचीत जारी थी, उसी दौरान ये महिला भी वहां आ गई। नीरज ने बताया इस महिला के बच्चे का प्रोजेक्ट भी इसी ने बनाया है। अपना ये मैडम है, इन्होंने 1-1.5 महीने पहले छुट्टियां होते हैं, हम हर साल देते हैं काम। अच्छा, 8-10 साल हो गए इनको देते हुए। आज पूरा सेट करके रखा हुआ है। अच्छा, बिल्कुल उठा के देना है। आपका भी बहन जी मतलब डिफिकल्ट देते हैं क्या? नहीं, हैप्पी स्कूल का है। हैप्पी स्कूल का आपके बच्चे को क्या दे दिया था? बहुत सारा है इनका, बहुत सारा है, पूरा का पूरा इन्होंने। हैप्पी स्कूल कहाँ पर है? हैप्पी स्कूल दरियागंज में। हैप्पी स्कूल, ओके ओके ओके। तो पूरा लेमिनेशन वगैरह करके दिया आपने? सब कुछ करके दिया है ढंग से। इनको पता नहीं है कैसे करेंगे। अच्छा। ये पूछती भी नहीं कैसा करोगे आप, पैसे भी नहीं पूछती कभी। हाँ, पूरा ये विश्वास होता है। हाँ, बस आप देख लेना और कर दो अपने आप। बहुत सारे हैं ऐसे लोग हमारे पास। ये सारे वही पूरा बंच दिए हुए इन्होंने, सारे सब्जेक्ट के, पूरे सब्जेक्ट के काम दे दिए। यानी कि 2 महीने की छुट्टियों में तो बच्चा 4 महीने 5 महीने में भी नहीं कर पाएगा। नहीं, है ना? काम भी बहुत ज्यादा देते हैं। पैसे लेकर बच्चों के लिए प्रोजेक्ट्स बनाने वाले इस शख्स ने हमें जो बताया वो बेहद चौंकाने वाला था। लेकिन हमें हॉलिडे होमवर्क के पीछे चलने वाले इस गोरख धंधे की तह तक पहुंचना चाहते थे, और इसलिए एबीपी न्यूज की टीम इस गोरख धंधे से जुड़े कई और लोगों से मिली
उन लोगों ने हमें क्या बताया, सच्ची घटना में मैं आपको बताऊंगी ये आगे। स्कूलों की छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क के तौर पर जो प्रोजेक्ट्स बनाने को दिए जाते हैं वो कुछ लोगों के लिए कमाई का जरिया बन गए हैं। एबीपी न्यूज की पड़ताल के दौरान दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कई लोगों ने खोल दी इस गोरख धंधे की पोल। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद ये तस्वीरें दिल्ली के कृष्णा नगर इलाके में सचदेवा बुक डिपो की हैं। एबीपी न्यूज की टीम जब पहचान छिपाकर यहां पहुंची तो हमें एक महिला नजर आई। ये भी एक प्रोजेक्ट लेकर जा रही थी। यहां भी हमने इस दुकानदार से हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की बात की। किस 9th क्लास का है वो तो मुझे भी नहीं आइडिया। हाइड्रो पावर प्लांट बोला है। एक हाइड्रो पावर प्लांट है, एक सोलर भी है। सोलर मैजिक, हाँ सोलर कहाँ मिल जाए या सोलर वही सोलर कुकर टाइप से जो भी होगा है बन जाएगा। देखो इसमें तो है हाइड्रो। कृष्णा नगर के सचदेवा बुक डिपो में बैठा ये शख्स हॉलिडे होमवर्क के गोरख धंधे का पहुंचा हुआ खिलाड़ी था। इसके पास एक पूरी लिस्ट थी जिसमें सारे सब्जेक्ट के प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा था, लेकिन इसने बातों बातों में एक बात साफ कर दी कि ये होमवर्क में मिलने वाला प्रोजेक्ट खुद नहीं बनाता बल्कि दिल्ली के शाहदरा इलाके में किसी से बनवाता है। ये लिस्ट स्कूल से आई हुई है? नहीं, जो बनाता है उसकी लिस्ट है। हाँ? जो बनाता है उसकी लिस्ट है। अच्छा मैं ये भाई साहब ये लिस्ट क्या स्कूल से आई हुई है? ये टीचर भी ऐसे ऐसे पता नहीं क्या दे देते हैं, बच्चे बना ही नहीं पाते हैं। आप भी कहीं और बनवाते हैं? आप नहीं बनाते? मुझे लगा आप बनाते हैं। हम बनाएंगे तो काम करें तो बनाए। अच्छा नॉलेज नहीं इतनी। अच्छा 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 जो बनाने वाले वो यही काम करते हैं 12 घंटा 12 महीना। अच्छा सारे स्कूल के बच्चे इधर ही बनवाते होंगे फिर? बहुत है बनाने वाले, हम अकेले थोड़ी हैं। नहीं मतलब स्कूल के बच्चे तो क्योंकि स्कूल स्कूल बच्चे जितने भी हैं सब बनवाते हैं बाहर से। कोई कोई नहीं बनाता। मतलब 100 में 10% बनाते हैं बच्चे, बना सकते हैं तो। हाँ तो वो भी नहीं। इतना कठिन कठिन दे देते हैं ना। है भी तो ऐसा वो 9th क्लास का बच्चा कैसे बना पाएगा? ये माँ बाप बनाते हैं, किसी बच्चे बनाते हैं बना पाएगा। ये नॉलेज है ऐसे बनेगा, बस सामान नहीं मिलता है ना फिर। सचदेवा बुक डिपो के इस दुकानदार ने भी हमें यही बताया कि हॉलिडे होमवर्क में स्कूल से बच्चों को जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं बच्चे अधिकतर उसे बना नहीं पाते और फिर वो प्रोजेक्ट पैसे लेकर इसके जैसे लोग पूरा करते हैं या फिर किसी से करवाते हैं। इसके बाद इस दुकानदार ने हमारी बात उस शख्स से करवाई जो ये मॉडल्स बनाता है। फोन पर जिस शख्स से हमारी बात हुई उसने हमें बताया कि हाइड्रो पावर प्लांट के 2 रेट हैं, एक 700 रुपए और एक 1500 रुपए। उसका भी यही कहना था कि टीचर बच्चों को ऐसे प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे देते हैं जो वो खुद भी नहीं बना सकते। पता नहीं सर कैसे ऐसे टीचर्स काम देते हैं, हम तो परेशान हो गए। आप जरा परेशान सर, आपको परेशान होना जहाँ सिर के अंदर क्या में खाते हैं। आपने बच्चे लेके आए तो सारे बच्चे नहीं आते, परेशान हो गए। आप एक बच्चे आपका रहने वाले इतने परेशान हैं, तो मना करते हैं। टीचर्स भी, लेकिन टीचर्स को दे दे बनाने, खुद नहीं बना पाएंगे वो। टीचर बना पाएंगे? नहीं बना पाएंगे। नहीं बना पाएंगे। एक नहीं बना सकती, एक बना नहीं सकती वो। हाँ। इसके बाद पैसे लेकर बच्चों के प्रोजेक्ट बनाने वाले इस दुकानदार ने हमें जो बताया वो बेहद हैरान कर देने वाला था। कुछ और टीचर को ऐसे देने चाहिए बच्चा खुद बना ले। अब ये कैसे? ये सारे ऐसे बनते हैं, सब बच्चे मतलब बाजार से बनते हैं, कोई नहीं बनाता। सब बच्चे बाजार से बनवाते हैं। तो क्या फायदा ऐसे सिखाने का भाई? आप नहीं, 2 में घर पड़े होंगे यहाँ कर खुद में ला के। तो हमारे पड़ोस में बता रही थी कि वो नर्सरी क्लास के बच्चे को पता नहीं कौन सा 3D मॉडल, चाइनीज बोल दे इसको, चाइना वॉल चाइना वॉल बनाओ। ताज महल ना करते 1200 रुपये का।
ताजमहल 1200 रुपए का 3D में तबियत गुजर गया। अच्छा, वो कैसा था? असली के नया चमकेगा। अच्छा अच्छा, मतलब महंगा, चलो 1200 तो बोलते 1200 बोलते थे वैसे, पर वो खड़ा करना, तब्बूत करना, गोल बनाना, कारीगरी कैसे उसमें। कौन सी क्लास के बच्चे को बोला था वो? सेकंड थर्ड का था वो। सेकंड थर्ड को ताजमहल बनाने को बोल रहे थे क्या? 3D शेप। कौन सा स्कूल का? पता नहीं कौन स्कूल का था, क्या बच्चों के प्रोजेक्ट को पैसा लेकर बनवाने वाले इस दुकानदार की बातों को सुनकर हम बेहद हैरान थे। क्या ये मुमकिन है कि कोई दूसरी या तीसरी क्लास का बच्चा ताजमहल का 3D मॉडल बना सकता है? जाहिर सी बात है, आप भी कहेंगे नहीं। तो फिर स्कूल के टीचर बच्चों को ऐसा मुश्किल प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्यों देते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। स्कूल के टीचर छोटे छोटे बच्चों को ऐसे मुश्किल प्रोजेक्ट्स बनाने को क्यों देते हैं जो वो कभी खुद से बना नहीं सकते? आजकल स्कूल की छुट्टियों में बच्चों को होमवर्क में जो प्रोजेक्ट्स करने को मिलते हैं उसे ज्यादातर बच्चे खुद से बना नहीं सकते और इसलिए वो प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए लेते हैं दूसरों का सहारा। उन लोगों का सहारा जो पैसे लेकर करते हैं प्रोजेक्ट्स पूरा करने का गोरख धंधा। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरा में कैद ये तस्वीरें दिल्ली के कमला नगर इलाके में जगदंबा स्टोर की हैं। यहां हमारी मुलाकात हो गई एक स्कूल के बच्चे से। ये बच्चा यहां अपना प्रोजेक्ट बनवाने के लिए आया था। इसने हमें बताया कि इस स्टोर में बीटेक तक के प्रोजेक्ट और मॉडल सब बन जाते हैं। जो मर्जी बीटेक तक के सारे बन जाएंगे। सारे बन जाएंगे। आप कौन से क्लास के? 12th के। तो आपने क्या बनवाया? हमने ट्रांसफॉर्मर और ब्रेस्ट कैंसर के प्रोजेक्ट बनाए। आपने खुद क्यों नहीं बनाया? हाँ जी, खुद क्यों नहीं बनाया? फिर ट्रांसफॉर्मर का रेजिस्टेंस नहीं मिल रहे थे। अच्छा, और उनके कैपेसिटी कभी होते ना टीचर्स ऐसा टफ देते हैं कि बन नहीं पाता, है ना? सारे स्टूडेंट्स बनवाते होंगे बहुत ज़्यादा, मतलब कोई मेहनत से बनाता है कि सभी बनवाते हैं? देखते लोग वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं भी बनवाने ही आया हूँ। ज़्यादातर बच्चे बनवाते हैं ना ज़्यादातर। 12वीं क्लास के इस छात्र ने बातों ही बातों में ये साफ कर दिया कि स्कूल से जो प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जाते हैं वो ज्यादातर बच्चे बाहर से ही बनवाते हैं। लेकिन बाहर बनवाने की एक वजह भी इसने साफ की, वो ये कि खुद बनाने पर खर्चा ज्यादा होता है और बाहर बनवाने पर कम। टीचर को लेकिन पता तो होता है बाहर से बनाया, नहीं पता चलता। नहीं है ऐसे सही से बात, क्योंकि फिजिक्स में होते कि कुछ चीज़ें ज्वाइंट करने के लिए होती हैं। अब वो मशीन लाना, वो जोड़ने वाली, अब वो हम खुद कैसे जोड़ें वो हमें भी नहीं पता होता ना, कि वो वायर के अंदर कैसे लगा के उस चीज़ को जोड़ा जाए, वायर को किस प्रकार से कनेक्ट करना है। ये तो हो जाए कनेक्ट करने की जो मशीन आएगी पहले वो खरीदनी पड़ेगी, वो कॉस्टली आएगी, फिर उसको जोड़ना पड़ेगा। इसलिए अब मैम को लगता है कि ये जोड़ा ही हुआ है। अच्छा। रेजिस्टेंस लगने हैं और कैपेसिटर्स लगने हैं बस, और वायर्स का बहुत है। और वो जोड़ने के लिए जो मशीन चाहिए होती है उसके चक्कर में बच्चे यहाँ पे आते हैं। हमारी तहकीकात में ये भी निकल कर आया कि पैसे बचाने के लिए प्रोजेक्ट बाहर से बनवाए जाते हैं। इसके बाद हमने दुकानदार से वही बात की जो हमने पहले वाले दुकानदारों से की थी। हमने इससे भी हाइड्रो पावर प्लांट की ही बात की। थर्माकोल वाला कितने दिन में दे दोगे सर? नहीं दे, टाइम उम्मीद है बुधवार को दे सकते हैं। अच्छा, मतलब थर्सडे तक मिल जाएगा? बुधवार बोल रहे हो? आज चले जाए, एक आधा मेरे पास शायद स्पेयर है। अच्छा, 3 गोदाम में बड़े हैं, वो आज जाने हैं, और 2 शायद अभी आ रहे हैं, उनमें से शायद एक स्पेयर है। कोई बड़ी बात नहीं, कल भी दे सकते हैं। अच्छा, एक बार कल फोन करके पता कर लेना। पैसे लेकर बच्चों के प्रोजेक्ट बनवाने वाला ये दुकानदार हमें दूसरे दिन मिलने के लिए बुला रहा था और फिर हम वहां से चले आए। हमारी तहकीकात अब खत्म हो चुकी थी और इस तहकीकात के दौरान हमें यही लगा कि आखिर स्कूल के टीचर बच्चों को उनकी समझ के मुताबिक प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्यों नहीं देते। ताज्जुब की बात तो यह है कि बच्चों को पढ़ाने वाले कई टीचर्स और प्रिंसिपल भी ये मानते हैं कि आज हॉलिडे होमवर्क के नाम पर जिस तरह से बच्चों पर मुश्किल प्रोजेक्ट्स का बोझ लादा जा रहा है वो गलत है।
लेकिन इसके बाद भी बच्चों को ऐसे ही प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिए जा रहे हैं। पर मेरी राय में हर समय मेरा ये सोचना है कि हॉलीडे होमवर्क इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा एंजॉय करे, अपनी हॉलीडेज़ को एक्चुअली एंजॉय करे। आप जितना भी हॉलीडे होमवर्क देना चाहते हैं उससे कनेक्ट करिए उसकी हॉलीडेज से, या उसकी वोकैबुलरी डेवलप हो, उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए, रादर देन गिविंग द होमवर्क कि पेरेंट कर रहे हैं या उस प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बड़े बड़े आप अलग से पेमेंट दे रहे हैं एंड देन यू पीपल आर डूइंग। तो मैं इस चीज़ को हर समय नेगेटिव ही मानती हूँ। सवाल ये है कि जब कोई प्रोजेक्ट किसी बच्चे के लिए बोझ बन जाए, जिसे बनाने में वो असमक्ष हो या जिसे वो खुद से बना ना पाए, तो ऐसे प्रोजेक्ट्स का क्या फायदा? बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर और स्कूल के प्रिंसिपल को भी ये समझना चाहिए। सच्ची घटना में आज बस इतना ही। मैं कल फिर आऊंगी आपके शहर की कुछ और सच्ची घटनाएं लेकर। तब तक देखते रहिए एबीपी न्यूज़। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।